यहाँ पे आए हुए उनका बुनियादी फ़र्ज़ है। जब हम हल्फ उठा रहे हैं तो हमें हर सूरत में अपने हल्फ पर पाबंद होने चाहिए। हमें हर सूरत में बलूचिस्तान को तरक्की के मनाजिल तक पहुँचाना चाहिए। यहाँ पे जितनी भी महरूमियाँ है, जितने भी मसाइल है, डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, करप्शन है, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे रोज़गार का मसला है, यहाँ पे हमारी यूथ का मसला है, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मसला है। तो इन सारी चीज़ों पर हम उसी सूरत में काबू पा सकते हैं जब हम अपने इस हल्फ पर जो है मुकम्मल अमल दरामद करने के पाबंद होंगे जो आज हम हल्फ उठा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक मिसाली असम्बली होगा, एक मिसाली हुकूमत होगा। थैंक यू वेरी मच। नए चेहरे भी आए तो आप क्या समझेंगे, जो नए लोग आए उनका विजन क्या होगा? तो उनका विजन तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। वो आए हुए अच्छी बात है, नए खून के साथ आए, नए ब्लड के साथ आए, नए इस्तकामत के साथ, एक एनर्जी के साथ आए हुए। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि हम डिलीवर करेंगे और नया जो ब्लड आया हुआ है हमारे साथ वो भी डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो नए लोग आए हैं उनके चेहरों पे हम देख रहे हैं बड़ी उम्मीदें और तासरात भिड़े हुए हैं। जो दूसरी तीसरी दफ़ा आ रहे हैं उनके चेहरों पे थोड़ा मतलब हम उस तरह के वो नहीं दे रखे हैं जो कि मतलब उनको तो औकात हो हुकूमत से कुछ तब्दीली लाएंगे, कुछ चेंज लाएंगे। देखे आपने शायद उनके चेहरे देखे, मैंने तो अभी तक नहीं देखे। और इंशाअल्लाह ताला जो है ये असेंबली जो मार्ज़ वजूद में आ जा रही है, फर्स्ट सेशन है और बलूचिस्तान की जो है उम्मीदों पे पूरी उतरेगी। और फ़िलहाल तो आज पहला सेशन है, तो आप दुआ करें, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला जो है इस मुल्क की और इस सूबे की जो खिदमत करेगी। डिप्टी स्पीकर पे सर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका सर अभी मैं इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता। ज़रूर भाई, सारे गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो बनेगा क्या, अपोजिशन क्या में कौन होगा? किसने कहा सारे गवर्नमेंट जा रहे हैं? सुना है कि सब जा रहे हैं। नो कमेंट्स। पुराने किधर गए? चैनल भी नया आ गया। असेंबली में भी काफ़ी नए लोग हैं। जी सब भाई क्या कहेंगे? सर जी, अब बलूचिस्तान के अवाम और पंजगूर के अवाम का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने जमहूरी तरीके से हमें सपोर्ट किए, और आपके भी मैं मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ को बलूचिस्तान के कोने कोने पे पहुँचाते हैं। मुल्क के हवाले से BNP अवामी का मकसद ही पुरम बलूचिस्तान, नाख्वानदगी के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ एक बेहतर एजुकेशन पॉलिसी, एक बेहतर हेल्थ पॉलिसी, एक बेहतर एग्रीकल्चर पॉलिसी, सबको साथ चलने का एक ऐसी माहौल हम बनाएं जिससे यहाँ पश्तून सकाफ़त, बलूच सकाफ़त, सेटलर भाई हैं, हज़ारे भाई, ये बलूचिस्तान को अभी अमन का गहवारा बनाना है। सब मिल के इंशाल्लाह इसको बनाएंगे और हम अपनी बुनियादी फंडामेंटल जो राइट्स हैं विदन फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह इनको हम हासिल करना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि BNP अवामी के प्रोग्राम इस मुल्क के, इस सूबे के हक में होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। शुक्रिया। आप असेंबली में आए हैं, क्या तरजीहात होंगी? और आज स्पीकर का भी इलेक्शन होना था जो बताया जा रहा है कि मुलतवी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये इतनी इज़्ज़त दी और उस ऐवान तक हमें पहुँचाया। उसके बाद हम बलूचिस्तान के अवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं कि जिन मुश्किलात के बावजूद हमें इस काबिल बनाया कि हम आके उनकी नुमाइंदगी कर सकें सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इक़्तिदार 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 मैं शुरू करूँ या आप शुरू करें? मुबारकबाद दी है।
आप आए क्या तजर्बात होंगे, कभी उम्मीदवार हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं तमाम असेंबली को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यकीनन हम सब अपने कौम का, अपने अवाम का एक बहुत बड़ी अमानत अपने साथ लेके इस असेंबली पे आए हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान के अवाम को तमाम तर एक एक फर्द तक हम रिलीफ दे सके और इस असेंबली के फ्लोर से हर मुमकिन कोशिश हमारी ये होगी कि बलूचिस्तान की जो बुनियादी ओके यस जी सर, क्या कहेंगे, आप आए हैं असेंबली, आज हक बर्दारी की तकरीब है, तो क्या महसूस हो रहा है और क्या मकसद है और आगे क्या अज़ाम है? आपकी अपोजिशन में आप जा रहे हैं या हुकूमत में अभी तक क्लियर नहीं है, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी तवस्सुत से जो आपका सवाल है अपोजिशन में या इक़्तिदार में, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन असेंबली में आने का और जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, हमारे लिए जो है वो असेंबली में इक़्तिदार या अपोजिशन ये चीज़ें मायने नहीं रखती, ना ही हम कुर्सियों की खातिर असेंबली में आए हैं, बल्कि हम बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में रहने वाले उन तमाम लोगों के जो जुमला मसाइल हैं, हम उनके हल के लिए आए। हमारे लिए अहमियत जो है वो उन तमाम मसाइल का हल अहमियत रखती है, ना कि हमारे लिए कुर्सियाँ। हमने जो इलेक्शन में मैनिफेस्टो दिया था, बलूचिस्तान में अमन अमान का मसला है, बलूचिस्तान में जो है नस्ली और जो फ़िरका वाराना तासुब है, ये रहीम। देखिए, स्पीकर के हवाले से जो हम 6 इत्तेहादी जमातें थीं, जो फ़ैसला हो गया था कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की कि जिसका कायद अवान जाम कमाल साहब होंगे, उसमें स्पीकर का तो तय पा गया था कि कुद्दूस बिजंजो साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए। अलबत्ता डिप्टी स्पीकर उस दिन कोई उस पर बाज़ाब्ता बात नहीं हुई, लेकिन ये जो 6 पार्टियां थी हमारी, उनके दरमियान ये तय हो गया था स्पीकरशिप के लिए। डिप्टी स्पीकर का मज़ीद बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं क्यों डिले हो रहा है ये मामला डिप्टी स्पीकर? देखिए, मैं सही तौर पे नहीं बता सकता कि मेरे सामने या मेरे जो जिन मीटिंग्स में मैं मौजूद था उसमें ये डिप्टी स्पीकर वाला मसला ज़ेर बहस नहीं आया अब तक। अब जब हमारे सामने आएगा तो उस वक्त हम कहने की पोजीशन में होंगे कि क्या मसला है और हम फिर क्या तजवीज़ दी। जब सामने आएगी बात तो फिर उस वक्त बात होगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये जो क्रेडिट मुझे मिला है आज असेंबली में आने का, ये एक ही शख्स है जो मेरे शहीद नवाब अकबर ख़ान बुक्टी की वजह से, उनके नाम की वजह से, उनकी वजह से मुझे आज यहाँ मौका मिला है कि मैं आया हूँ और आज पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो हमारे जायज़ हक़ और हकूक़ हैं उसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मेरे दादा जान ने भी हमेशा बलूचिस्तान के बारे में और हक़ और हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाए और आइन और कानून के मुताबिक आवाज़ उठाएंगे जी। और इंशाल्लाह जो सबसे ज़्यादा बड़े मसले हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है जी। शुक्रिया। ठीक है। क्यों जाम साहब, क्या कहेंगे, आखिरकार आप पहुंच गए असेंबली में बड़ी तादाद के साथ, आप हुकूमत बना रहे हैं, आप लीडर भी बन गए अपनी पार्टी के, पार्लिमानी लीडर और वज़ारत उज़्मा के लिए भी आपका नाम है, तो क्या कहेंगे वज़ारत आला के लिए, क्या कहेंगे, इस वक्त फीलिंग्स क्या है और हुकूमत के हवाले से बता दीजिए। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि आज एक ऐसा दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े खुश असलूबी के साथ आज सूबाइयाँ असेंबली अपना ओथ ले रहे हैं, जो MPAs हैं आज अपना ओथ ले रहे हैं। इलेक्शन का सिलसिला बड़ा एक कठिन मरहला था और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हुआ, पाकिस्तान में हुआ, फिर बलूचिस्तान में खैर आफियत से हुआ। कुछ बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे कि जो बहुत ही दर्दनाक थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत के हवाले से ये चीज़ें कंप्लीट हुई। आज हम सब पार्टियाँ अपना ओथ लेने जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोलिशंस भी हैं, इसमें दूसरी पार्टीज़ भी हैं
اس میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہر سیاسی پارٹی کی کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نمائندگی آئی ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ایک اپنا ایک مینڈیٹ حاصل